हेलो गाइस, आपको ना इस वीडियो का कब से इंतज़ार था कि सब ने मुझे टेलीग्राम पे भी बहुत सारा मैसेज किया, कमेंट भी बहुत सारे किए कि केजीएमयू के लिए कुछ बताइए। और फिर मुझे भी लगा कि 14 नवंबर बहुत पास में है, तो आपको अच्छे से तैयारी और आपका सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए मैं कुछ प्लान लेके आई हूँ। मैं ऐसे मुंह उठा के नहीं आई हूँ, मैंने पूरी तैयारी की है। मैंने लिटरली 3 घंटे लगाए और 3 घंटों में पूरा मैंने मैटर तैयार किया है। इसमें मैंने सबसे पहले आपके केजीएम के पूरे ओल्ड पेपर देखे मैंने, ठीक है ना। मैंने कहीं से भी अरेंजमेंट किया, पर मैंने वो ओल्ड पेपर देखे। ओल्ड पेपर देखने के बाद मैंने पीवाईक्यू देखे थे, उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले। मैंने उसके बाद में मैथ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले। मैंने आपका केजीएमयू का सिलेबस देखा और सब कुछ मुझे एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद में मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। और मैं इसमें पूरे टॉपिक्स लेके आई हूँ, डेट वाइज आपको कौन सा मैंने टारगेट भी दिया है आपको, इस डेट को आपके ये टॉपिक करने हैं, ठीक है ना। तो आपको नो टेंशन होके बस मैं जो बोल रही हूँ ना उसको अच्छे से अपनी कॉपी में टाइम टेबल लिखना है, क्योंकि मैंने भी टाइम टेबल बनाया है, ये देख लो आपका डेट वाइज। तो फिर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि मेरा तो हो गया सिलेक्शन, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे 1 महीना है, इसमें ऐसा प्लान करना है ना कि मतलब आप सिलेक्शन ले लो, ठीक है, कैसे ना कैसे, ठीक है। तो अगर आपको ना नोट से ये केजीएमयू एजीपीजीआई इनके पीवाईक्यू देखने हैं ना, तो आप मिशन ओल्ड के एक बुक आती है जिसमें कॉम्बो बुक भी है, और कॉम्बो बुक भी आएगी, और आप अलग से भी मंगा सकते हो। तो आप मिशन आई की एप्लीकेशन पे जाओ, उसकी वेबसाइट पे, उस पर आप वो बुक जाके खरीद सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मिशन परिचारिका थ्योरी के लिए खरीदनी है तो मिशन परिचारिका करो, ठीक है, वो बुक भी आप मंगवा सकते हो। और मेरा कूपन कोड जरूर लगाना रितिका171, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा थोड़े पैसों का, ठीक है। और मेन बात रही कि मैथ रीजनिंग जीके के लिए आप ये नॉन टेक बुक आती है मिशन हाई की, तो आप वो बुक मंगाओ, जिसमें क्या जीके और कंप्यूटर होगा ना, तो आप अच्छे से कर सके। उसमें जीके कंप्यूटर बहुत अच्छा दे रखा है, ठीक है, और सारे पुराने क्वेश्चन भी दे रखे हैं नॉन नर्सिंग के, कौन कौन से क्वेश्चन, इससे आपको आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं नॉन नर्सिंग में इस मैथ रीजनिंग जीके से, ठीक है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्टिंग में मैं बताऊंगी। देखो आज 13 हो गई, ठीक है, और आज ही मैंने वीडियो अभी बनाई है और आज ही मैं लाइव कर दूंगी इस वीडियो को। और कल से मैंने आपका टाइम टेबल बनाया, कल से आपको पढ़ना है, सिलेक्शन चाहिए, कुछ भी हो जाए, दुनिया की उलट की पलट हो जाए, इस बार आर या पार होना है आपको। ऐसा बाण खींचना आएगा, ऐसा अर्जुन की तरह आंख पे लगना चाहिए, और वो केजीएम में आपको चाहिए तो चाहिए ही, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट कर दे, मैंने भी मेहनत की है तो आप भी मेहनत करो। अब बात आती है 14 तारीख, ठीक है। और सबसे पहले ना ये जो मैं टॉपिक बताऊंगी ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वैसे भी पीवाईक्यू से निकाल लिए हैं, है ना। तो फिर तो ये जो टॉपिक बता रही हूँ ना वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है, ये पीवाईक्यू से निकाले हुए हैं, तो मैंने इनको क्या हर डेट को बांट दिया है, ठीक है ना। ओके गाइस, तो पहले क्या, अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पीवाईक्यू सारे टॉपिक आपको बताती, फिर मैं इनको डेट में डिवाइड करके आपको बताती ना, तो बहुत टाइम जाता है ना। तो मैंने डायरेक्ट ही आपके डेट वाइज बता दिया, इस डेट को आपको ये टॉपिक करने हैं, ठीक है। जिसमें मैंने नर्सिंग का और नॉन नर्सिंग दोनों के टॉपिक बनाए हर दिन, ठीक है। तो टाइम टेबल सुनो, सबसे लिखते जाना। 14 तारीख है, कल है, कल आपको टॉपिक करने हैं, लिख लो। स्टेलाइजेशन करना है फाउंडेशन का। स्टेलाइजेशन में हॉट एयर, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और पाश्चराइजेशन सब कुछ इसमें आ जाएगा, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। स्टेलाइजेशन, फिर हैंड वॉशिंग के स्टेप क्या होते हैं और कितना टाइम देते हैं, मेडिकल और सर्जिकल दोनों को, ठीक है। फिर है वाइटल साइन, सारी पल्स देखनी है, कहाँ कहाँ लेते हैं, इमेज बेस आपको पता होना चाहिए कि जगह पे पल्स आती है, टेम्परेचर कितना नॉर्मल होता है, कितना बढ़ा हुआ, हाइपरपेरेक्सिया, और वाइटल साइन का पूरा बेसिक नॉलेज। और ये मिशन परिचारिका बुक में बहुत अच्छा दे रखा है फाउंडेशन, उसमें से बहुत पढ़ सकते हो आप उसमें से ना। फिर है पीआईएच, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और लेबर। तो नर्सिंग में आपको ये 1 2 3 5 टॉपिक करने हैं, स्टेलाइजेशन, हैंड वॉशिंग और वाइटल साइन, पीआईएच और लेबर, ठीक है। अब आते हैं अपन नॉन नर्सिंग में। 14 तारीख को दी नहीं आपको नॉन नर्सिंग में
ट्रेन वाला जो आता है ना कि ये ट्रेन है, चाल स्पीड तो दूरी बराबर स्पीड पर चाल, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। तो वो ट्रेन वाला करना है, ट्रेन की लंबाई इतनी है तो वो सुरंग को कितने दिन में पार करेगी, कितनी देर में, है ना, कितनी क्या चाल होगी वो। फिर आती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। कंप्यूटर में भी गैस टॉपिक पूछे जाते हैं कि www डॉट का फुल फॉर्म क्या होती है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं और कंप्यूटर पूछते हैं, ठीक है। और ब्लड रिलेशन रीजनिंग से क्वेश्चन करना है, टॉपिक करना है आपको ब्लड रिलेशन वाला। मेरी बुआ की, मामा की, भतीजी की छोरी मेरे क्या लगेगी, ठीक है। तो ये था 14 तारीख का, ठीक है। ये 14 तारीख को आपको करना है। इसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों का बता दिया। अब बात आती है 15 तारीख को। 14 को ये पूरा हो जाएगा, इतने टॉपिक आपसे हो जाएंगे, ठीक है। और रही बात है मैथ के, ये टॉपिक जो बता रही हूँ मैं, और रीजनिंग के जो टॉपिक बता रही हूँ वो कहाँ से करने हैं। देखो कंप्यूटर की फुल फॉर्म वगैरह नोट्स है ना, जो मैं ग्रुप में टेलीग्राम पे मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट है वो भेज दूंगी। और अंकित भाटी सर की ये मैथ की जो प्ले लिस्ट है ना, उसमें आपको ट्रेन वाला मिल जाएगा, वहीं से करना है, ठीक है। मैंने टेलीग्राम पे दे भी दिया है। ब्लड रिलेशन वाला जो टॉपिक ना, जिनोमी के जो हुड्डा सर है ना, वो हुड्डा सर ने उनकी क्लास में करा रखा है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। रीजनिंग वो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। अब 15 तारीख आता है। 15 तारीख को आपको करना है TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, फिर CVP, सेंट्रल वीनस प्रेशर। इन दोनों में खासकर आपको नर्सिंग इंटरवेंशन पढ़ना है ना, उसकी केयर कैसे करते हैं CVP की, ठीक है ना, वो सारा कब लगाते हैं, पोजीशन क्या होती है CVP की, ये पूरा याद करना है। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मेनली आपको साइड इफेक्ट याद करने हैं कि हर 15 मिनट के अंदर आपको रेशेस हो रहे हो, इचिंग हो रही है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रायोरिटी वाला, है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इस एरिया से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये था नर्सिंग में 15 तारीख को। फिर आपको नॉन नर्सिंग में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों करने। अंकित भाटी की प्लेलिस्ट, जो भी मैं तो रीजनिंग का टॉपिक बताऊं उन्हीं की प्लेलिस्ट से करना है, जो मैंने ग्रुप में डाल दिया है ऑलरेडी, ठीक है। आपको ये भटकने की जरूरत नहीं है। और करना है कोडिंग और डिकोडिंग का, ठीक है। जैसे कुछ शब्द होता है, इसको इस भाषा में लिखा जाता है कोड वर्ड में, तो दूसरे को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कंप्यूटर की फुल फॉर्म जो मैंने 14 तारीख को भी दिया था, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, और आपको 15 को भी करना है, और ये हर दिन करना है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपको हर दिन रात को सोने से पहले, जो मैं स्क्रीनशॉट अब डालूंगी टेलीग्राम पे, अभी डाल दूंगी वीडियो खत्म होते ही, आपको रोज पढ़नी है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं, मैंने PYQ देखे हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। फिर 15 होगी। अब 16 तारीख को दिन आपको नर्सिंग में ड्रग कैलकुलेशन करना है, हर साल क्वेश्चन आता है। ABG हर साल आता है ना, मतलब जब भी है KGM का पेपर लगता है। फिर आपको जेट ट्रैक मेथड्स देखना है, इंजेक्शन का IM और IV इंजेक्शन भी देखना है, कितने डिग्री पे लगता है, कौन को कितने ml दे सकते हैं, ठीक है। और साइट भी पूछ सकते हैं ये। फिर आपको इंसुलिन थेरेपी करनी है। इंसुलिन थेरेपी में इंसुलिन का क्या टाइमिंग होता है, पीक वगैरह, ठीक है। तो ये था नर्सिंग में। अब नॉन नर्सिंग में आपको करना है LCM और HCF, क्योंकि ये टॉपिक क्या थोड़ा सा लंबा है ना, इसलिए मैंने नॉन नर्सिंग में सिर्फ एक के दिए, 2 टॉपिक ही डाले, LCM और HCF। फिर 16 तारीख को दिन, उसी दिन आपको यही करना है साथ में। तो ये हो गया 16 तारीख का, ठीक है। अब 17 तारीख को आपको करना है विटामिन, करने सारे A B, ये जितने भी विटामिन है, फेट और नॉन फेट वाले सारे विटामिन चार्ट लेने। दूसरा बायोस्पी करना है। बायोस्पी जैसे रेनल बायोस्पी है, लीवर बायोस्पी है। इन बायोस्पी के बाद में आप कौन सी पोजीशन दोगे, कौन सी डाइट दोगे, और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। जैसे ब्लीडिंग होता है लीवर का, इसलिए उसी साइड में रखते हैं अपन, राइट साइड में ही। तो ये बायोस्पी के आपको करने, ठीक है। फिर है BMW, बायोमेडिकल वेस्ट, कौन सा वेस्ट किस में जाएगा, प्लेसेंटा येलो में जाएगी, ये पूरा आपको देखना है, ठीक है। बेड सोर देखने हैं आपको। बेड सोर मतलब पता होगा आपको, है ना। प्रेशर सोर जो होता है उसकी मोस्ट कॉमन साइड क्या होती है, और रिपेयर करने के विटामिन C देंगे, प्रोटीन देंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना बेसिक। तो 17 तारीख को आपको ये जो है नर्सिंग का है। अब नॉन नर्सिंग में आपको पढ़ना है डेसिमल और फ्रैक्शन वाले। जी हाँ, ये भी मैथ का ही टॉपिक है, और इसमें आपको करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आता है KGM में, क्योंकि KGM में थोड़ा सा हाई लेवल रहता है देखो मैथ रीजनिंग का, इसलिए डेसिमल और फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपको टॉपिक आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
दूसरा आपको करना पड़ेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन, ये टॉपिक है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो मैथ और रीजनिंग दोनों में कंसिडर कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये 17 का हो गया। अब आपका करना है, नहीं 17 को एक और करना है रीजनिंग का टॉपिक, वो है वॉच वाला टॉपिक। जैसे घड़ी में इतनी बजे हैं तो मिरर में क्या टाइम होगा, घड़ी में इतनी बजे हैं तो वाटर में क्या टाइम होगा, ठीक है। अब 18 तारीख की बात आती है। 18 तारीख को आपको करना है नर्सिंग में सेक्शन देखना है, सेक्शन की टाइमिंग क्या होती है, और ना कंटिन्यूअस सेक्शन कब करना है, जब डालते हैं तब या निकालते हैं तब, सेक्शन का वो पूरा प्रोसीजर देखना है, नर्सिंग इंटरवेंशन, ईटीटीटी का मैनेजमेंट देखना है, साइज कभी नहीं पूछते केजीएमयू में से, उसका नर्सिंग इंटरवेंशन पूछना है ना, टीटी लगी है, वो पेशेंट बार बार निकाल रहा है तो आप क्या करोगे, नर्सिंग, ये जो भी मैं फाउंडेशन के टॉपिक बोलूँ ना, तो नर्सिंग इंटरवेंशन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर आपको बर्न पढ़ना है, बर्न पे कैलकुलेशन, टोटल बॉडी का कितना बर्न सरफेस एरिया बर्न हो गया है और कितना फ्लूइड देंगे, ठीक है, वो फॉर्मूले पढ़ लेना। एयरवे जो मैनेजमेंट में जो जैसे एयरवे मैनेजमेंट होते हैं ना ऑल, वो सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जैसे एयरवे वगैरह, गुडल्स एयरवे कैसे डालते क्या है, ठीक है। और कोड प्रोलेप्स पढ़ना है जो ओबीजी का टॉपिक है। फिर प्रिपेरम पढ़ना है ओबीजी से। और नॉन नर्सिंग में आपको डिक्शनरी जो ऑर्डर आता है ना, ABCD के हिसाब से कुछ नेम दे देते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि ऑर्डर वाइज जमाओ इसको, वो करना है। फिर प्रॉफिट लॉस वाला, मैथ में से प्रॉफिट और लॉस वाला, लाभ हानि वाला टॉपिक करना है। तो ये 18 तारीख को करना है आपको, ठीक है। फिर है 19 तारीख। 19 तारीख को आपको करना है नर्सिंग में, करना है आपको PID करना है, ठीक है। वेजाइनल ये क्या नाम था, बैक्टीरिया वेजाइनोसिस और कैंडिडियासिस, ट्राइकोमोनो वाला है, वो वाला भी करना है, ठीक है। PID में ये सारे आते हैं, इनका इंटरवेंशन, इनमें क्या ड्रग देंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, ठीक है। और फिर है फीटल और मेटरनल पेल्विस वाला करना है, ठीक है। और एनीमिया करना है, और एमनियोटिक फ्लूइड करना है, GTPL और EDD, और ये था नर्सिंग में। नॉन नर्सिंग में करना है सीटिंग अरेंजमेंट देखना है आपको उसी दिन 19 तारीख को, और सिंप्लीफिकेशन करना है हर टॉपिक का, ठीक है। ये 19 का हो गया। अब बात करते हैं अपन 20 की। 20 तारीख को शायद दिवाली है ना, तो मैंने इसमें तो लिख दिया 20 तारीख, पर ये मैंने बनाया है जो है ना, ये बनाया है मैंने 1 तारीख तक आपका पूरा सिलेबस मैंने कवर करा दिया। बाकी के दिन जो बचेंगे 14 तारीख तक, उसमें आपको रिवीजन करना है। तो ये जो मैंने 20 तारीख को डाल दिया है ना, तो वो आप 1 तारीख के बाद में कंसीडर कर सकते हो, ये जो टॉपिक है ना। तो 20 को आपको पढ़ना है एक टॉपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा कैसे बनी, क्या हार्मोन है, और NTD कौन से हार्मोन बढ़ता है कौन सा घटता है। NTD में एपिसियोटोमी पढ़नी है, और ECT पढ़नी है, इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी, जो हर साल क्वेश्चन आता है साइकेट्रिक से। लिथियम पढ़नी है इसके साथ में ड्रग, ठीक है। और नॉन नर्सिंग से आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है कॉस्ट प्राइस वाला, है ना। कॉस्ट प्राइस जो होता है ना, असली कीमत क्या है उस जो भी चीज़ है उसकी, ये 20 को। अब 21 तारीख को आपको पढ़ना है फोबिया, डेमेंशिया, डिप्रेशन, और नॉन नर्सिंग में पढ़ना है टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये 21 को। 22 तारीख को आपको सिजोफ्रेनिया करना है, ठीक है। तो 22 तारीख को आपको क्या करना है, सिजोफ्रेनिया करना है, डिफेंस जो मैकेनिज्म चलता है साइकेट्रिक में वो करना है। और नॉन नर्सिंग में प्री पोजीशन करनी है, द बुक ऑन द चेयर, द ट्रेन अंडर द वाटर, ऐसा सब होता है ना। प्री पोजीशन क्या लगती है, वो नीतू मैम की क्लास आती है इंग्लिश की, उन्होंने प्री पोजीशन बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये 22 तारीख को था। 23 तारीख को आपको CPR पढ़ना है, कैसे देते हैं, क्या रेशियो रहता है, पूरा CPR। और CPR में जो ड्रग यूज़ करते हैं वो भी पढ़ना है। फिर डिजोक्सिन ड्रग पढ़नी है उसी दिन 23 को, एंटीसाइकोटिक ड्रग भी 23 को। और नॉन नर्सिंग में सी ओड वर्ड पढ़ने, वर्ड जो होते हैं ना, कि इसमें से कौन सा ओड वर्ड है, सारे चीज़ें लकड़ी से बनी हुई है तो एक मेटल से बनी होगी, जैसे ओड वर्ड, ठीक है। ये 23 को करना है। 24 तारीख को आपको ये करना है सारी नॉर्मल रेंज और जितने भी स्कोर है वो याद करने हैं। जैसे ICP की नॉर्मल रेंज क्या है, IOP की नॉर्मल रेंज क्या है, CUP की क्या है, और अबगार स्कोर, GCS स्कोर, ये करना है। नॉन नर्सिंग में आपको कंप्यूटर का जो इनपुट आउटपुट के जो डिवाइस होते हैं ना, कौन से इनपुट है कौन से आउटपुट है, वो करने हैं ना टॉपिक। 25 तारीख को आपको जॉन्डिस करना है, न्यूबॉर्न केयर करना है, और माइलस्टोन करने हैं। कौन से 3 साल पे बच्चा ट्राईसाइकिल चलाता है, 1 साल पे क्या करता है, 2 साल पे क्या करता है, ठीक है। तो ये सब है 25 तारीख को। 26 तारीख को आपको KMC करना है, ग्रुप करना है,
ये पीडिया के टॉपिक बता रही हूँ। मेंटल रिटार्डेशन और आईक्यू करना है, कितना 70 से ज़्यादा होगा तो माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, सीवियर होगा, क्या होगा, तो एमआर का वो पूरा देखना है। और हाइपोथर्मिया देखना है बच्चों का, ठीक है। 27 तारीख को आपको फैमिली प्लानिंग देखनी है और कम्युनिकेबल डिजीज़ देखनी है कम्युनिटी में से, जैसे वो नहीं है मीजल्स, मम्स, रूबेला, डिप्थीरिया, है ना, मलेरिया, डेंगू, ये सब करना है। ये 27 को हो जाएगा, सिर्फ 2 ही टॉपिक डाले इसलिए। 28 तारीख को आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन देखना है जो कम्युनिटी का टॉपिक है, और HIV एड्स और TB ये देखना है आपको 28 को, ठीक है। 28 तक हो गया। फिर अब नेक्स्ट है 29 तारीख को आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस करना है, हेपेटाइटिस करना है और हाइपोग्लाइसीमिया देखना है बड़ों में, और इंक्रीज ICP का मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट देखना है, पोजीशन कौन सी देंगे वो पूरी देखना है। 30 तारीख को आपको डंपिंग सिंड्रोम करना है, पेप्टिक अल्सर करना है और GERD करना है, ठीक है। और किडनी स्टोन का मैनेजमेंट करना है, कितने लीटर तक ये करते हैं, कितना लीटर पिलाते हैं, ठीक है। और आपको यूरिन कल्चर की जो सैम्पलिंग होती है ना, स्टूल कलेक्शन, यूरिन कलेक्शन, वो भी 30 तारीख को करना है। फ्रैक्चर के टाइप भी 30 तारीख को ही पढ़ने हैं, ठीक है। 30 का हो गया। 31 तारीख को मेनिंजाइटिस पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस पढ़ना है और सुचर पढ़ने, और पालसी वगैरह होती है ना, अर्ब पालसी, मीडियन नर्व पालसी, वो पढ़नी है। और शोक के टाइप पढ़ने सारे, कितने प्रकार के शोक है ये MSN में, वो शोक पढ़ने, ठीक है। 1 तारीख को आपको हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म करना है, और क्रेनियल नर्व का जो वर्क होता है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है उसका क्या वर्क होता है, फंक्शन हर साल पूछ रहे हैं, मैंने PYQ में देखना है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और 1 तारीख को हो गया। और 2 तारीख को आपको कम्युनिटी के जितने भी नए प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी लॉन्चिंग डेट क्या है वो सब देखना है, ठीक है। और हाँ गाइस, ठीक है, तो कम्युनिटी के सारे प्रोग्राम वो पूछ लेगा, ठीक है। अब आपको एक और काम करना है जो मेन है, आप यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो KGMU का, तो एक मेक श्योर करना यूपी में जितने भी फेमस पार्क है, यूपी में जितना भी ओल्ड स्टैटिक्स है, जीके है, ओल्ड स्टैटिक जीके कहते हैं उसको, पुराना हिस्ट्री जो बहुत फेमस हो, जैसे कौन सा रोड हो गया, कोई पार्क हो गया, कोई चीज़ हो गई जो अच्छी सी यूपी में बनी हुई है, वो अच्छे से जीके पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, यूपी के वाइटल स्टैटिक्स क्या है, अभी इन्फेंट मोटिलिटी रेट क्या चल रही है, MMR क्या चल रही है, वो पूछ सकता है KGMU वाला, तो वो भी पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, यूपी जो है उसका फेमस नृत्य क्या है, खान पान क्या है, वो थोड़ा सा जीके आपको पढ़ के जाना है, यूपी के बारे में सुपरफिशियल नॉलेज लेना है, ठीक है। उसमें क्या नृत्य होता है यूपी का, ठीक है, जैसे रासलीला, आई थिंक ऐसा कुछ है, ठीक है। और आपको एक और काम करना है, जितनी भी थीम्स चल रही है अभी, WHO की है, ब्रेस्ट कैंसर की है, जो अभी चल रही है ना, उन सारों की थीम याद करके जानी है, और सारों के हेड क्वार्टर भी याद करने हैं, जैसे यूनेस्को है और USAID है, इन सारों के पूछते हैं ना हेड क्वार्टर वगैरह, हमेशा पूछते हैं, तो इन सारों के हेड क्वार्टर आपको याद करने हैं। और एक कम्युनिटी का जो प्रोग्राम होते हैं ना, उसमें ना हर प्रोग्राम की मिनिस्ट्री भी याद कर लेना, कुछ मिनिस्ट्री भी पूछ सकते हैं ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो और जीके की बात रही, स्टैटिक जीके, तो मैं उसका एक मेरे पास वीडियो है, यूट्यूबर ही किसी मतलब पढ़ा रखा है किसी ने, अच्छा स्टैटिक जीके बहुत अच्छा पढ़ा रखा है ना, तो मैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं लिंक दे दूँगी उस जो वीडियो है उसका, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने बहुत मेहनत करके, मेरे बोलते बोलते सांस फूल गई, तो भी मैंने लगभग इतने सारे पन्ने भरे, लिटरली मैंने पूरा ये अखबार पे लिखा है मैंने पूरा, ये देखो, ये पूरा मैंने इसमें भरा है। एक अलग से पेज नियारा बनाया है जिसमें मैंने पूरा लिखा है आपके, और एक और बनाया है जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स लिखे। तो गाइस मेहनत बहुत की है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब थक गए हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके नेक्स्ट प्लान लेके आऊँ, ठीक है। और हाँ, एक और अगर आपको इसकी, हाँ मैं एक बार बता देती हूँ आपको पढ़ना कैसे, ठीक है। सुबह 7 बजे उठ लो, उठने के बाद नहा धोने के बाद कंप्लीट होके 8 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 8 नाश्ता वास्ता करके 8 बजे फिर आप जो अपने नर्सिंग में जितना भी मैंने टॉपिक बताया ना, वो सबसे पहले पकड़ो आप, ठीक है, ठीक है। वो पढ़ते पढ़ते 12 बजे तक पढ़ना, वो टॉपिक है ना जितने हो उतने। फिर आप 12 बजे से 1-2 बजे तक खाना खाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, खाना खाने के तुरंत बाद में मैथ पढ़नी है 2 घंटे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग, पहले मैथ, क्योंकि खाना खाते थोड़ा सा आलस आता है, तो मैथ पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना,
फिर जीके पढ़ना, ठीक है। जीके आप रात को सोने से पहले भी पढ़ सकते हो। फिर जब दिन में ये हो जाए खाना खाने के बाद में, फिर उसके बाद में शाम को आपको वापस से जो नर्सिंग में टॉपिक शायद आप सुबह आपके छूट गए हों, मैंने ज़्यादा दे दिए हों उस दिन का, तो रात को वापस रिवीजन, मतलब शाम को 5-6-7 बजे तक नर्सिंग का पूरा कंप्लीट, जो टॉपिक मैंने जिस दिन बनाया है वो शाम को 6 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और फिर शाम को खाना वाना खाकर 8 बजे तक फ्री हो जाओगे, ठीक है। 8-9 बजे तो हो जाओगे। फिर 11-12 बजे आप सोओगे। तो 2 घंटे आपको सोने से पहले जो इम्पोर्टेंट क्लास चलती है KGMU के लिए मैं बताती हूँ। ये तो जीनोमिक में पंकज सर क्लास ले रहे हो KGMU के लिए, 9 बजे उनकी क्लास लेना रात को रोज़, अगर कभी भी आए तो उनकी कंपलसरी है। और RJ करियर एकेडमी की राजेश सर अगर क्लास लें तो KGMU के लिए स्पेशल वो ज़रूर लेना, ठीक है। और एक जो ओम नर्सिंग एकेडमी है ना, और नॉन नर्सिंग की GK की क्लास हमेशा वो करवाते हैं, है ना। ये KGMU के लिए भी करवाएंगे, तो उसकी क्लास, ये जो क्लासेस बता रही हूँ ना, पूरे दिन में नहीं छेड़नी है, रात को 9 बजे के बाद में छेड़नी है, सोने से पहले, ठीक है। और जो मैं स्क्रीनशॉट दूंगी कंप्यूटर की फुल फॉर्म वगैरह, कंप्यूटर पढ़ना है, कुछ भी नॉन नर्सिंग का पढ़ना है ना, याद करना है जो आपको, वो रात को सोने से पहले करना है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने पूरा प्लान बता दिया। शायद मैंने आपको 1-2 तारीख तक फ्री भी कर दिया है, तो 14 तारीख तक तो आप वापस से रिवीजन भी कर सकते हो। और कुछ बाकी रह रहा हो, कुछ अच्छा टॉपिक जो आपको याद है तो आप मतलब याद नहीं है तो आप वापस रिवीजन कर सकते हो, किसी बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे ये सारे टॉपिक आपको क्लियर कट होने चाहिए, याद होने चाहिए। और मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा करना इस वीडियो में, और अच्छे कमेंट करना वीडियो में, और इतने अच्छे कमेंट करना कि मैं अगली बार और मेहनत करके आपके लिए PYQ लाऊं, टॉपिक्स लाऊं और पूरा प्लान बताऊं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक बाय बाय।